भक्तजनों, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम जो कथा लेकर आए हैं आप लोगों के लिए और जो जानकारी लेकर आई है वो बहुत ही सुंदर है। आप लोग ज़रूर इसे पढ़ें और सुनें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा इस कथा के बारे में, कहानी के बारे में। आज जो हम लेकर आए हैं जानकारी, उसका नाम है हनुमान जी के चमत्कार, अद्भुत जन्म और दिव्य शक्तियों की शुरुआत कैसे हुई थी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कथा और जानकारी। प्राचीन भारत के उस युग में जब धरती पर देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष अपने चरम पर था, उसी समय एक ऐसे दिव्य बालक का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर भगवान राम के सबसे महान भक्त और सबसे शक्तिशाली सेवक के रूप में अपना स्थान बनाया। वह थे हनुमान जी। उनका जन्म केवल एक साधारण घटना नहीं था, बल्कि वह एक दिव्य योजना का हिस्सा था जो आने वाले समय में धर्म की स्थापना के लिए अत्यंत आवश्यक थी। हनुमान जी का जन्म माता अंजना के गर्भ से हुआ, जो एक अप्सरा थी और जिन्होंने एक श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लिया था। उनके पिता केसरी एक वीर वानर राजा थे, लेकिन हनुमान जी के जन्म के पीछे एक और महत्वपूर्ण शक्ति का हाथ था, वायुदेव। इसलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। कहा जाता है कि उनके जन्म के समय ही उनके शरीर में अपार शक्ति, तेज और दिव्यता थी। वे साधारण बालक नहीं थे, उनके अंदर देवताओं का आशीर्वाद था। बचपन से में ही उनके चमत्कार प्रकट होने लगे थे। एक दिन जब वे छोटे थे, उन्होंने आकाश में उगते हुए सूरज को देखा। उन्हें लगा कि यह कोई चमकदार फल है और उसे खाने के लिए आकाश की ओर उड़ गए। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। एक छोटा बालक हजारों किलोमीटर दूर आकाश में उड़ रहा था। जब देवताओं ने यह देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन यह घटना आगे चलकर एक बड़ी घटना में बदल गई। जब हनुमान जी सूर्य के पास पहुँचे तो इंद्रदेव ने उन्हें रोकने के लिए अपने वज्र से प्रहार किया। वज्र के प्रहार से हनुमान जी बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। यह देखकर वायुदेव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी गति रोक दी, जिससे पूरे संसार में प्राणवायु का प्रवाह रुक गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। देवताओं को समझ में आ गया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तब सभी देवता एकत्र हुए और उन्होंने हनुमान जी को जीवित करने के लिए उन्हें कई वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें अजेय होने का वरदान दिया। शिवजी ने उन्हें अपार शक्ति प्रदान की। इंद्रदेव ने भी अपने प्रहार के लिए क्षमा मांगी और उन्हें और अधिक बल दिया। इन सभी वरदानों के कारण हनुमान जी और भी अधिक शक्तिशाली बन गए। लेकिन एक समस्या भी उत्पन्न हो गई। हनुमान जी अपनी शक्तियों का उपयोग शरारतों में करने लगे। वे ऋषियों के आश्रमों में जाकर उन्हें परेशान करते, उनके यज्ञ में बाधा डालते और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते। तब ऋषियों ने उन्हें एक श्राप दिया, तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें उनकी याद ना दिलाए। यह श्राप भी एक प्रकार का आशीर्वाद था, क्योंकि इससे हनुमान जी का अहंकार समाप्त हो गया। अब वे एक साधारण वानर की तरह जीवन जीने लगे, लेकिन उनके भीतर छुपी हुई शक्तियाँ अभी भी मौजूद थीं। यह केवल उनकी शक्ति की शुरुआत थी। असली चमत्कार तो तब शुरू होने वाले थे
जब वे भगवान राम से मिलेंगे। भगवान राम ने से मिलन और भक्ति की शुरुआत। हनुमान बचपन की अद्भुत घटनाओं और ऋषियों के श्राप के बाद हनुमान जी का जीवन एक साधारण बानर की तरह बीतने लगा। उनकी अपार शक्तियाँ उनके भीतर ही छुपी हुई थीं, मानो समय का इंतजार कर रही हों। वे किष्किंधा के राजा सुग्रीव के साथ रहने लगे और उनकी सेवा करते थे। बाहर से वे एक सामान्य सेवक दिखाई देते थे, लेकिन उनके भीतर छुपी हुई दिव्यता अभी प्रकट होने बाकी थी। इसी समय एक और महान कथा चल रही थी, भगवान राम का वनवास और माता सीता की खोज। जब राम और उनके भाई लक्ष्मण वन में भटकते हुए सीता जी की खोज कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने अपने सबसे विश्वसनीय और बुद्धिमान सेवक हनुमान जी को भेजा कि वे इन दोनों राजकुमारों के बारे में पता लगाएं। हनुमान जी साधु का वेश धारण करके राम और लक्ष्मण के पास पहुँचे। जैसे ही उन्होंने राम जी को देखा, उनके हृदय में एक अजीब सी भावना उत्पन्न हुई। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी साधारण मनुष्य के सामने नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर के सामने खड़े हैं। उन्होंने विनम्रता से पूछा, आप कौन हैं और इस वन में किस उद्देश्य से आए हैं? राम जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया और अपनी पूरी कथा सुनाई। जैसे जैसे हनुमान जी उनकी बातें सुनते गए, उनका हृदय भक्ति से भरता गया और तभी वह क्षण आया। हनुमान जी को अपनी असली पहचान का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपना असली रूप धारण किया और राम जी के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपका दास हूँ। मेरा जीवन अब केवल आपकी सेवा के लिए है। यह केवल एक मिलन नहीं था, यह एक आत्मा का अपने ईश्वर से मिलन था। राम जी ने हनुमान जी को उठाया और उन्हें गले लगा लिया। यह दृश्य इतना पवित्र था कि शब्दों में वर्णन करना कठिन है। इसी क्षण से हनुमान जी का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वे केवल एक बानर नहीं थे, वे भगवान राम के परम भक्त और सेवक बन चुके थे। अब उनकी शक्तियाँ धीरे धीरे जागने लगीं। जब सीता जी की खोज के लिए वानर सेना तैयार हुई, तब हनुमान जी को एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया, समुद्र पार करके लंका जाना और माता सीता का पता लगाना। लेकिन एक समस्या थी, हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल चुके थे। तब जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराया। उन्होंने कहा, हे हनुमान, तुम अपनी शक्ति को भूल गए हो। तुम में इतनी ताकत है कि तुम इस समुद्र को पार कर सकते हो। यह सुनते ही हनुमान जी के अंदर छुपी हुई शक्ति जाग उठी। उनका शरीर विशाल हो गया, उनकी ऊर्जा कई गुना बढ़ गई और उनका आत्मविश्वास अपने चरम पर पहुंच गया। उन्होंने पर्वत की चोटी पर खड़े होकर एक विशाल छलांग लगाई और समुद्र को पार करने के लिए उड़ चले। यह उनके जीवन का पहला बड़ा चमत्कार था। वे हवा में उड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके सामने कई बाधाएं आईं। सुरसा नाम की राक्षसी, सिंहिका का नाम की छाया पकड़ने वाली राक्षसी, लेकिन हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और शक्ति से सभी बाधाओं को पार कर लिया। आखिरकार वे लंका पहुंच गए, जहां उनका सबसे बड़ा कार्य उनका इंतजार कर रहा था। लंका में प्रवेश और अशोक वाटिका का अद्भुत चमत्कार हनुमान जी का। समुद्र पार करके
जब हनुमान जी लंका की सीमा पर पहुँचे तो उनके सामने एक बिल्कुल नई दुनिया थी, सोने की लंका, जहाँ चारों ओर वैभव था, लेकिन साथ ही अधर्म और अहंकार भी अपने चरम पर था। यह वही स्थान था जहाँ माता सीता को राक्षस राजा रावण में बंदी बनाकर रखा था। हनुमान जी जानते थे कि उनका उद्देश्य केवल लंका पहुंचना नहीं है, बल्कि माता सीता को ढूंढना और उन्हें श्री राम का संदेश देना है। उन्होंने अपने विशाल रूप को छोटा कर लिया ताकि वे बिना किसी की नज़र में आए लंका में प्रवेश कर सकें। जैसे ही वे नगर के द्वार पर पहुँचे, वहाँ उनकी भेंट लंकिनी नाम की एक राक्षसी से हुई जो लंका की रक्षा करती थी। हनुमान जी को देखकर उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी ने उसे एक हल्का सा प्रहार किया और वह तुरंत समझ गई कि यह कोई साधारण वानर नहीं। उसने कहा, आज से लंका का विनाश निश्चित है, क्योंकि तुम जैसे महान वीर यहाँ प्रवेश कर चुके हो। यह सुनकर हनुमान जी आगे बढ़ गए। अब वे लंका के अंदर थे। उन्होंने चारों ओर देखा, हर जगह सोना, महल और वैभव था, लेकिन उनके मन में केवल एक ही विचार था, माता सीता को ढूंढना। वे एक एक महल में गए, हर जगह खोज की, लेकिन सीता जी कहीं नहीं मिली। आखिरकार वे अशोक वाटिका पहुँचे, जहाँ माता सीता को कैद करके रखा गया था। वहाँ का दृश्य अत्यंत दुखद था। सीता जी एक वृक्ष के नीचे बैठी थी। उनके चेहरे पर चिंता और दुख स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वे भगवान राम का स्मरण कर रही थीं। यह देखकर हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने वृक्ष पर बैठकर सही समय का इंतजार किया। कुछ देर बाद रावण वहां आया और सीता जी को धमकाने लगा कि वे इसे स्वीकार कर लें, लेकिन सीता जी ने दृढ़ता से मना कर दिया। रावण क्रोधित होकर वहां से चला गया। अब हनुमान जी को सही अवसर मिल चुका था। उन्होंने धीरे धीरे नीचे उतरकर सीता जी के सामने भगवान राम की अंगूठी रख दी। यह देखकर सीता जी चौंक गईं। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, माता, मैं श्री राम का दूत हूँ। वे आपको जल्द ही यहाँ से मुक्त कराने आएंगे। यह सुनकर सीता जी की आंखों में आशा की किरण जाग उठी। उन्होंने हनुमान जी को अपना आशीर्वाद दिया और रावण जी को अपना संदेश देने को कहा। अब हनुमान जी का कार्य पूरा हो चुका था, लेकिन उन्होंने सोचा कि लंका में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके रावण को चेतावनी देना भी आवश्यक है। तब उन्होंने एक और चमत्कार किया। उन्होंने अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया। उन्होंने पेड़ों को उखाड़ दिया, राक्षसों को परास्त कर दिया और पूरे लंका में हाहाकार मचा दिया। आखिरकार रावण के सैनिक ने कहा, उन्हें पकड़ लिया और रावण के दरबार में ले गए। रावण ने क्रोधित होकर उन्हें दंड देने का आदेश दिया, उनकी पूंछ में आग लगा दी जाए। लेकिन यह निर्णय उसके लिए सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को लंबा कर लिया और जब उसमें आग लगाई गई, उन्होंने पूरे लंका को जला दिया। महल, भवन और पूरी नगरी आग की लपटों में घिर गई। यह केवल एक चमत्कार नहीं था, यह आश्चर्य के अंत की शुरुआत थी। इसके बाद हनुमान जी समुद्र पार करके वापस लौट गए और भगवान राम को पूरी जानकारी दी। अब युद्ध निश्चित था और हनुमान जी के चमत्कार अभी खत्म नहीं हुए थे। संजीवनी बूटी और जीवन बचाने का महान चमत्कार।
हनुमान जी का लंका में माता सीता का पता लगाकर लौटने के बाद अब युद्ध की तैयारी पूरी हो चुकी थी। भगवान राम की सेना लंका की ओर बढ़ चुकी थी। वानर सेना और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। चारों ओर युद्ध का दृश्य था। गर्जन, शास्त्रों की टकराहट और वीरों की गर्जना से पूरा वातावरण गूंज रहा था। इस युद्ध में हनुमान जी अपनी पूरी शक्ति और भक्ति के साथ लड़ रहे थे। वे एक एक राक्षस को परास्त कर रहे थे और राम जी की सेना को विजय की ओर ले जा रहे थे। लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। रावण के पुत्र मेघनाथ इंद्रजीत ने अपनी मायावी शक्ति से लक्ष्मण जी पर एक घातक अस्त्र चला दिया। लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी स्थिति इतनी गंभीर थी कि ऐसा लग रहा था जैसे उनका जीवन समाप्त हो जाएगा। यह देखकर पूरी सेना ने शोक फैल गया। राम जी अत्यंत दुखी हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, अगर लक्ष्मण को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीवित रहूँगा। यह स्थिति बहुत गंभीर थी। तभी वैद्य सुसेन को बुलाया गया। उन्होंने लक्ष्मण जी की स्थिति देखकर कहा, इनका जीवन केवल एक ही औषधि से बच सकता है, हिमालय की द्रोणागिरी पर्वत पर उगने वाली संजीवनी बूटी। लेकिन समस्या यह थी कि यह औषधि केवल रात में चमकती है और सूर्योदय से पहले लानी होगी। अगर सूरज निकल गया तो लक्ष्मण जी को बचाना असंभव हो जाएगा। यह कार्य अत्यंत कठिन था। हजारों किलोमीटर दूर हिमालय जाना, सही औषधि पहचानना और समय पर वापस आना। तब सभी की नज़रें एक ही व्यक्ति पर गईं। हनुमान जी ने बिना एक क्षण गंवाए यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उन्होंने भगवान राम को प्रणाम किया और तुरंत आकाश की ओर उड़ चले। यह उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महान चमत्कार बनने वाला था। वे तेज गति से हिमालय की ओर बढ़े। रास्ते में कई बाधाएं आईं, लेकिन उनकी भक्ति और शक्ति के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं पाई। आखिरकार वे द्रोणागिरी पर्वत पर पहुँचे, लेकिन वहाँ पहुंचकर उन्हें एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। वे यह नहीं पहचान पाए कि संजीवनी बूटी कौन सी है। समय तेजी से बीत रहा था। रात खत्म होने वाली थी। अगर छोटी भी देर हो जाती तो लक्ष्मण जी को बचाना असंभव हो जाता। तब हनुमान जी ने एक ऐसा निर्णय लिया जो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने पूरे पर्वत को ही उठा लिया। यह एक ऐसा चमत्कार था जिसे सुनकर आज भी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। एक पूरा पर्वत उठाकर आकाश में उड़ना, यह केवल हनुमान जी ही कर सकते थे। वे उस पर्वत को लेकर तेजी से वापस लंका की ओर उड़ चले। जब वे युद्ध भूमि में पहुँचे तो वैद्य सुसेन ने तुरंत उस पर्वत से संजीवनी बूटी निकाली और लक्ष्मण जी को दी। कुछ ही क्षणों में लक्ष्मण जी की सांसें वापस आ गईं। वे धीरे धीरे उठ बैठे। यह देखकर पूरी सेना में खुशी की लहर दौड़ गई। राम जी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार यह आंसू दुख की नहीं, खुशी और कृतज्ञता के थे। उन्होंने हनुमान जी को गले लगाया और कहा, तुम्हारा यह उपकार मैं कभी नहीं भूल सकता। यह केवल एक चमत्कार नहीं था, यह भक्ति, समर्पण और शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण था। हनुमान जी ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। अब युद्ध
अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था और हनुमान जी के चमत्कार अभी एक बार फिर चमकने वाले थे। रावण का अंत और हनुमान जी की अमर महिमा। जय हनुमान। ओम श्री हनुमते नमः। संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण के प्राण बचाने के बाद हनुमान जी की महिमा और भी बढ़ गई। अब पूरा युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। एक ओर धर्म की सेना थी भगवान राम के नेतृत्व में, और दूसरी ओर अधर्म का प्रतीक रावण। दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। हर दिन एक नई रणनीति बनती, हर दिन एक नया संघर्ष होता। हनुमान जी इस युद्ध में केवल एक योद्धा नहीं थे, वे पूरी सेना के लिए शक्ति, साहस और प्रेरणा का स्रोत थे। वे कभी अपने विशाल रूप में राक्षसों को परास्त करते, तो कभी छोटे छोटे रूप में जाकर गुप्त कार्यों को पूरा करते। उनकी बुद्धि और बल का कोई मुकाबला नहीं था। अंततः वह दिन आ गया जब भगवान राम और रावण के बीच अंतिम युद्ध हुआ। यह युद्ध केवल दो शक्तियों के बीच नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। युद्ध के दौरान हनुमान जी हर क्षण राम जी के साथ थे। वे उनकी रक्षा करते, उन्हें सहयोग देते और हर कठिन परिस्थिति में उनका साथ निभाते। आखिरकार भगवान राम ने अपने दिव्य अस्त्र से रावण का अंत कर दिया। अधर्म का अंत हुआ और धर्म की विजय हुई। पूरे वातावरण में जय श्री राम के नारे गूंज उठे। यह केवल एक विजय नहीं थी, यह सत्य और धर्म की जीत थी। इसके बाद माता सीता को मुक्त कराया गया और राम जी की अयोध्या लौटे। लेकिन इस पूरी कथा में सबसे अद्भुत और प्रेरणादायक चरित्र थे हनुमान जी। जब राम जी ने हनुमान जी से कहा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तो हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदा आपके चरणों में रहूं और आपकी सेवा करता रहूं। यह सुनकर राम जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, तुम अमर रहोगे और जब तक इस संसार में मेरा नाम लिया जाएगा तुम्हारी भी पूजा होगी। इसी कारण हनुमान जी को चिरंजीवी कहा जाता है, अर्थात जो हमेशा जीवित रहते हैं। हनुमान जी की अमर महिमा आज भी हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, जो हर संकट को दूर करते हैं, जो सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं, जो असंभव को संभव बना देते हैं। कहा जाता है कि जहाँ भी भगवान राम का नाम लिया जाता है वहाँ हनुमान जी अवश्य उपस्थित होते हैं। कहानी का संदेश। सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। विनम्रता सबसे बड़ा गुण है। ईश्वर के प्रति समर्पण जीवन को महान बना देता है। अंतिम निष्कर्ष। हनुमान जी की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे अंदर सच्ची निष्ठा और भक्ति हो तो हम किसी भी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। और यही कारण है कि हनुमान जी केवल एक देवता नहीं बल्कि शक्ति, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। तो भक्तजनों, आज की कथा जानकारी यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में जय हनुमान
ज़रूर लिखें, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।